ऑर्गेनाइज ए सक्सेसफुल सेमिनार। सेमिनार तो होता है, लेकिन सक्सेसफुल सेमिनार को सक्सेसफुल करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, कैसे कैसे करना, क्या क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेमिनार की, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। इन दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस क्या चीज है, क्यों जरूरी होती है ये। तो क्योंकि कई बार दिमाग में होता है कि ये है ही नहीं, जरूरत नहीं है इनकी। लेकिन सबसे पहली चीज, आज जैसे एक बहुत बार एग्जांपल भी दी है कि जैसे एक मोबाइल होता है, जितना मर्जी अच्छी कंपनी का मोबाइल ले लीजिए, चाहे लैपटॉप है चाहे कंप्यूटर है, जितने मर्जी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, लेकिन अगर वो वर्क करेगा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक करेगा, तो उसको दोबारा चार्जिंग जरूर करना पड़ता है, नहीं तो वो डेड हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? साथ साथ हाँ, कुछ ना कुछ जरूर 2-4% बताते जाओ। यस सर, यस सर। जब हम जितना बड़ा नेटवर्क मर्जी हो, जितना अच्छे से अच्छा नेटवर्कर भी हो, लेकिन जब वो फील्ड में डेली काम करता है, 1 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है, 15 दिन काम करता है, चाहे वो जितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, चाहे उसकी विल पावर कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कभी ना कभी उसका मन जो है वो डगमगा जाता है, कभी ना कभी वो नेगेटिव जरूर हो जाता है। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, उसको पॉजिटिव रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? दैट आर सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स। ये सेमिनार्स ही होते हैं या ट्रेनिंग्स ही होती है जो हमें चार्ज अप करती रहती है। दीज आर आवर चार्जिंग बॉडीज। ये सेमिनार से हमारा हमें चार्जिंग मिलती है, नहीं तो बाहर से फील्ड से निकलते हैं तो फील्ड में तो हमें सब कुछ आपको पता ही है जो मिलता है। फील्ड में हम सबको नेगेटिविटी मिलती है बहुत सारी, और लेकिन जब सेमिनार्स में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, तो वहां पर हमें पॉजिटिवनेस मिलती है, लोगों की तरफ देखते हैं। जब दूसरा कामयाब हो रहा है तो हम भी उनकी तरफ देखते हैं कि यार अगर वो हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। यस सर। कुछ में कौन सी कमी है। तो अगर किसी का कम चल रहा है तो उसकी तरफ देख के भी हौसला हो जाता है कि यार इसका भी तो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। तो हर तरह के लोग वहां पर मिलते हैं, और इतने अच्छे अच्छे लीडर मिलते हैं, इतने इतने अच्छे एक्सपीरियंस वाले लीडर मिल जाते हैं। जब उनको सुनते हैं तो बहुत अच्छे। कई बार, एक बार मुझे पता है कि एक सेमिनार वो था जिसने मेरा टर्निंग पॉइंट दिया था, और एक सेमिनार मुझे और मिला था। एक सेमिनार उस वक्त मैं बहुत डगमगा गया था, और है भी तकरीबन काफी माइल भी मेरे हो चुके थे, 14-15 माइल हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ टीम डेड हो गई, कुछ ना ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद मैं बिल्कुल डाउन हो चुका था, और मुझे लग रहा था कि यार मेरे से काम होगा ही नहीं, मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो उस वक्त दोबारा मुझे एक सेमिनार मिला था, और मुझे आज भी एक लीडर के वो शब्द याद है। सिंपल से शब्द उन्होंने बोले थे कि या बंदे, दिन तेरे भी बदल जाएंगे, तुझी पे हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। और ये चीज मुझे ऐसे लगा कि जैसे परमात्मा ने मेरे लिए ये शेर बुलवाया। और जब ये वाला शेर सुना, और इस शेर ने, सिंपल सा शेर था, लेकिन इसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि मैं उस दिन से दोबारा अपने 100% अपनी फॉर्म में आकर के दोबारा से काम शुरू किया कि आज आपके सामने हूं। सो इसलिए दीज आर आवर चार्जिंग बॉडीज। मीटिंग्स एंड सेमिनार्स हमारी चार्जिंग के लिए होते हैं, हमें ये बिल्कुल प्रफुल्लित रखते हैं और अच्छे से काम करने के लिए, फील्ड में जाने के लिए दोबारा से चार्ज कर देते हैं। उसके बाद टर्नर पॉइंट ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया, ऐसे तकरीबन हर लीडर जो आज बुलंदियों पर पहुंचा है, जो किसी ना किसी लेवल पे है, उस हर लीडर का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कोई ना कोई सेमिनार ही होता है। यस सर। क्योंकि एक डिसीजन हम लेते हैं ज्वाइन करने का डिसीजन तो हम सब ले चुके हैं, लेकिन आप सबकी लाइफ में एक डिसीजन और आने वाला है। वो डिसीजन होगा इसको बिल्ड करने का। जिस दिन आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इसका एक डिसीजन लोगे कि हाँ, आज के बाद चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे जितनी भी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए मुझे, लेकिन आज के बाद मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस सिस्टम को बिल्ड नहीं कर लेता और इसमें अपने और अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर लेता। यस सर। और वो वाला टर्नर पॉइंट जो है जिंदगी का, वो आपको घर बैठे कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी काम कर लो, जितना भी काम करते जाओगे। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का जो आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई सेमिनार,
कोई ना कोई मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, वो वहीं पर ही आपको मिलेगा। और वो लीडर, किसी ना किसी लीडर के साथ आपकी टेलीपैथी मिल जाती है। टेलीपैथी मीन्स आपकी सोच उसके साथ मिल जाती है, उसके साथ आपका जो सफर है ड्यू सॉफ्ट का वो मिल जाता है, उसकी कहानी आपकी कहानी के साथ मिल जाती है। जब वो चीजें आपको मिल जाती है सारी की सारी एक दूसरे के साथ, तो आपको एक मनोबल आपका बढ़ जाता है और आपकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि आज के बाद मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं ड्यू सॉफ्ट में कामयाब नहीं हो जाता, चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं। ठीक है, Yes, वो sir. वाली एक आपके अंदर वो पैदा हो जाती है कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, वो वाली चीज, वो वाली फीलिंग, ठीक है ना, वो आती है कि लाख मुश्किलें कर लें पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे लोगों के लिखे जाते हैं मरने के बाद इतिहास में नाम, तेरी हस्ती जीते जी एक नया इतिहास बनाएगी, एक नया इतिहास बनाएगी। अंदर से वो वाली फीलिंग आ जाती है, अंदर से वो चीज फीलिंग आ जाती है कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ड्यू सॉफ्ट में कभी पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। नेक्स्ट, सेमिनार जो है इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड यूनिटी स्पिरिट। जब हम एक सेमिनार में जाते हैं, अच्छे मिलके काम करते हैं, सारी ड्यूटीज बांटते हैं, सारे काम करते हैं, तो हमारे अंदर दो तरह की फीलिंग स्पिरिट भरती है। एक हमारे अंदर टीम स्पिरिट भरती है, दूसरी यूनिटी की स्पिरिट भरती है हमारे अंदर। वो भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती, क्योंकि सारा का सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सेमिनार या ट्रेनिंग कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये एक मिलीजुली एफर्ट्स होती है सभी की। जब हम सब मिलके ये काम करते हैं तब जाकर के ये सारे का सारा पॉसिबल होता है। सेमिनार करवाना, सेमिनार को अच्छे से करवाना, सक्सेसफुल करवाना, इसमें सभी लीडर्स का जोर लगता है, सभी लीडर्स की एफर्ट्स होती है। हर एक व्यक्ति जितनी भी वो कोशिश करता है, अपने हिसाब से पूरी की पूरी कोशिश करता है वो उस चीज को ऑर्गेनाइज करने को और सक्सेसफुल बनाने में। तो एक टीम स्पिरिट हमारे अंदर पैदा होती है, एक यूनिटी के अंदर रहने की स्पिरिट हमारे अंदर पैदा होती है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिट। और सेमिनार ये भी बहुत बड़ी खासियत है। मीटिंग्स या सेमिनार्स या ट्रेनिंग्स, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि ये हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा कर देते हैं, कि जिम्मेवारी की भावना पैदा कर देते हैं। क्योंकि जब जब आपको जो भी ड्यूटीज बांटी जाती है, अगर किसी को गेट पे ड्यूटी लगाई है, किसी की पानी के ऊपर लगाई है, किसी की रिफ्रेशमेंट के ऊपर लगाई है, किसी की पास बांटने में लगाई है, किसी की पास चेक करने में लगाई है, कुछ लोगों की स्टेज के ऊपर लगाई है, तो हर व्यक्ति जो ड्यूटी लगी है ना उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। यस सर। तो उसके अंदर एक नेक्स्ट टाइम उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिट भर जाती है कि उसको कोई भी टास्क दिया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करने की आदत बन जाती है उसको, कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिट उसके अंदर भरती है। नेक्स्ट है, सबसे जो बड़ी चीज है, इट मल्टीप्लाई योर रिजल्ट्स। आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको कई गुना ये मल्टीप्लाई कर देता है सेमिनार्स। और स्पेशली जब किसी की सेलिब्रेशन होती है ना, ये वाला सेमिनार बहुत रिजल्ट आपके मल्टीप्लाई करता है। और ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई करता है आपके रिजल्ट्स? पहली बात तो जो नए गेस्ट आपके आएंगे, और जितने आप ज्यादा से ज्यादा नए गेस्ट को लेके आ सकते हो, वैसे हम बताते हैं ना कि 10 में से 3, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो आती है ना सेमिनार की, तकरीबन 10 में से 8 या 9 लोगों की आती है, कम से कम 10 में से 8 या 9 रिजल्ट आपके पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। यस सर। दूसरी चीज, जो आपके फ्रेशर है, बिल्कुल आपकी टीम में जिसकी 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो अभी बैठे हैं काम नहीं कर रहे, वो भी आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका भी जो विजन है, उनका भी विजन जहां पर क्लियर होता है, वो भी आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको आपको पहले धक्का लगाना पड़ता है ना, धक्का लगा के सर ये वाला काम करो, सर ये वाला काम करो, सर लिस्ट बनाओ, सर कॉन्टेक्ट करो, सर ये करो, तो जब मीटिंग सेमिनार्स देखेंगे तो ये 100% है कि उसके बाद वो खुद रिजल्ट निकालने शुरू करेंगे।
यस Yes. सर। खुद आपको बोलेंगे कि सर मेरे साथ काम करवाओ, सर मैं ये वाला करना चाहता हूँ, सर मैं ये करना चाहता हूँ, सर मैं ये वाला ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ, सर मैं घर वालों के लिए ये करना चाहता हूँ। उनके अंदर वो भावना पैदा होगी। इस तरीके से भी रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं, और जो नए गेस्ट आते हैं उनके हिसाब से भी रिजल्ट हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो Yes, कहने sir. का मतलब है कि जो सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इनका कोई ना कोई मकसद होता है। ये ऐसे नहीं किए जाते, इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और जिस कंपनी के पास ट्रेनिंग्स नहीं है, सेमिनार्स नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो कंपनी ज्यादा देर चल भी नहीं सकती। यस और जो सर। लीडर sir. इन चीजों से दूर रहता है, वो लीडर भी आगे बहुत लंबा समय चल नहीं सकता। ये मेरी 100% गारंटी है, और मेरा 100% एक्सपीरियंस है कि जो लीडर इन चीजों से दूर हो जाता है, चाहे वो कोई भी कंपनी के साथ जुड़ा है, तो वो भी उस कंपनी से बाहर हो जाता है। और जो कंपनी इन चीजों के से बाहर हो जाती है, जहां जिस कंपनी में मीटिंग्स नहीं होती, ट्रेनिंग्स नहीं होती, सेमिनार्स नहीं होते, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, वो कंपनी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो Yes, sir. दैट मीन्स के सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स या BBS दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर नेटवर्किंग। इनके बिना नेटवर्किंग नहीं चल सकती, इनके बिना MLM नहीं चल सकती, इनके बिना हम कामयाब नहीं हो सकते, इनके बिना कोई भी लीडर कामयाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते Yes, हैं, sir. क्रिएट्स लीडर्स। हमारे पास कहते हैं ना कि एक हमें हिजड़ों की फौज इकट्ठी नहीं करनी, हमें Correct, सिपाही sir. नहीं, हमें कैप्टन चाहिए, हमें Yes, sir. लीडर्स चाहिए। जितनी हमारी टीम में Yes, लीडर्स sir. होंगे, चाहे हमारी टीम, मायने ये नहीं रखता कि हमारी टीम में 10,000 लीडर है, 20,000 की टीम है, 25,000 की टीम है। मायने ये रखता है कि हाउ मैनी लीडर्स आर इन योर टीम। आपकी Yes. टीम में लीडर कितने हैं? Yes, sir. जितने लीडर होंगे उतनी आपकी टीम स्ट्रांग होगी। चाहे आपकी टीम Yes. 500 लोगों की क्यों ना हो, 200 लोगों की क्यों ना हो, 400 लोगों की क्यों ना हो, क्योंकि वी हैव टू बिल्ड द पीपल्स, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। हमने लीडर क्रिएट Yes, करने हैं, sir. और जितने लीडर बनते जाएंगे, बिजनेस तो वो खुद ब खुद खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा कारवां खड़ा करते जाएंगे वो। और Yes, लीडर्स sir. को क्रिएट्स करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है मीटिंग्स का, या सेमिनार्स का, या ट्रेनिंग्स का, या BBS का। इनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमारी इंपॉर्टेंस थी उस चीज के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सेमिनार तो हो रहा है, लेकिन हु इज द की पर्सन? किसके लिए हो रहा है ये सेमिनार? कौन हमारे व्यक्ति है लिए। जिसके लिए ये सेमिनार हो रहा है? अब सेमिनार हो रहा है जैसे हमारे मानसा में, तो बहुत सारी टीम में यही चीज आ रही होगी, हो रही है कि कुलविंदर सर के लिए हो रहा है। जी सर। लीडर्स यही सोच रहे थे कि ये सेमिनार जो है कुलविंदर सर के लिए हो रहा है, ठीक है। राइट सर। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सेमिनार को सक्सेसफुली हमने सही करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हु इज द की पर्सन बिहाइंड ए सक्सेसफुल सेमिनार। राइट सर। सेमिनार का सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट लेना है? किसके लिए है ये सेमिनार? तो किसके लिए है ये सेमिनार? ये हमारे लिए सेमिनार सर। मेरे लिए है। Yes, sir. सेमिनार Yes, sir. मेरा है। आई एम द की पर्सन। Yes, sir. यस सर। Yes. इस दिन ये वाली भावना बन जाएगी ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये सेमिनार का की पर्सन हूँ, ये सेमिनार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. आपने ये नहीं सोच के चलना कि ये सेमिनार अपलायंस के लिए हो रहा है, ये सेमिनार कुलविंदर सर के लिए हो रहा है, ये सेमिनार गगन सर के लिए हो रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना। चाहे आपकी 3 सेल है, चाहे आपकी 9 सेल है, चाहे आपका 1 माइल है, चाहे कुछ भी है ग्रुप आपका, लेकिन आप उस सेमिनार का तभी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो जब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि ओनली एंड ओनली आई एम द की पर्सन बिहाइंड दिस सक्सेसफुल सेमिनार। कि सेमिनार के पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं हूं
जिसके लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है और मैंने इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। Yes, sir. जी सर। ये सेमिनार Yes, sir. मुझे मिला है, ये सेमिनार, और बड़ी किस्मत से मुझे मिला है ये सेमिनार। बहुत अच्छे टाइम में मुझे सेमिनार मिला। मैंने इस सेमिनार का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना, और मैं इस Yes, sir. सिस्टम का कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ, ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। वो भावना आप अपलाइन से पूछिए कि सर मैं कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहता हूँ, सर मुझे बताओ मैं क्या करूं। जी सर। सर मैं दिन से रात तक भागूंगा लेकिन मैंने सेमिनार से अपने रिजल्ट ट्रिपल करने हैं, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जब ये भावना Yes, आपके sir. अंदर आएगी ना कि सेमिनार में की पर्सन कौन है, मैं की पर्सन हूं सेमिनार का, फिर इस सेमिनार में देखना कि आपके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं, और आपको वाकई में वो सेमिनार याद रहेगा कि यार वो सेमिनार था जिसमें मैंने इतनी मेहनत की थी और उस सेमिनार ने मुझे मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। Yes, sir. Yes, sir. तो अपने आप को उस सेमिनार का की पर्सन समझ के चलना हमने। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। कहते हैं इफ यू आर द की पर्सन, अगर आपने अपने आप को की पर्सन माना है कि मैं की पर्सन हूं, देन यू शुड नो हाउ टू ऑर्गेनाइज ए बिग सेमिनार। फिर आपको जी उस सर। चीज के कायदे कानून भी पता होने चाहिए कि मैंने कैसे करना है इस चीज को, इसके लिए इसको सक्सेसफुल कैसे करना है, क्या क्या काम Right, करने sir. की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है, आपकी टीम में स्पिरिट भरनी है, आपने टीम को मोटिवेशन देनी है आपने सेमिनार्स के लिए। क्योंकि जब Yes. शुरुआत करता है ना व्यक्ति, तो उसका इतना विजन क्लियर नहीं होता। वो व्यक्ति जो है Yes, वो sir. सेमिनार से भागता है, वो ट्रेनिंग से भागता है, उसको लगता है कि सारा दिन खराब हो जाएगा मेरा, यार सारा दिन फ्री बैठना था, सारा दिन इधर घूमना था, उधर जाना था, तो इधर इधर जी सर। एक तो सारा दिन वेस्ट करेंगे, दूसरा किराए का भी पैसा खर्चेंगे, और तीसरा टिकट के ऊपर भी पैसा खर्चेंगे, और यार यही वाले पैसे मैं कहीं और खर्च कर दूंगा। जी राइट सर। सर। करते हैं, बैठते हैं, होटल में खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके अंदर नए पर्सन के अंदर यही वाली चीजें आएगी। Yes, sir. क्योंकि उसको सेमिनार्स के बेनिफिट का पता नहीं है, उसका इतना विजन क्लियर नहीं है, उसके अंदर विश्वास की कमी है, उसको लगता नहीं है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो सकता हूँ। उसको लगता है कि पता नहीं चलो 2-4 महीने चलेगा, शायद बड़ी मुश्किल है कि मेरे लिए मैं आगे तक जाऊंगा। वो चीजें आपका काम है, चाहे आपके टीम के नीचे चाहे 9 सेल है, चाहे 3 सेल है, चाहे 1 माइल है, चाहे 5 माइल है, चाहे 10 माइल है, जितना भी आपका ग्रुप है, आपका काम है कि आपकी अपने अपनी टीम के अंदर आपने वो स्पिरिट भरनी है, मोटिवेशन भरनी है सेमिनार्स के लिए कि यार हमारी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए वहां पर, हमारी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए वहां पर। Yes, sir. तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी मोटिवेशन जो है टीम में भरनी है। नेक्स्ट, टीम प्लानिंग। और मोटिवेशन अकेली काम नहीं करेगी, अपलाइन से प्लानिंग लो पहले कि सर मेरी 9 सेल है, मुझे बताओ कि मैंने सेमिनार्स के लिए क्या क्या करना है। जी उसके बाद अगर 1 माइल है, 5 माइल, जितनी भी आपकी टीम है, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो और अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग करो। जी। सर मुझे बताओ कि हाउ आई कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सेमिनार, मैं सेमिनार का जी, सर। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकता हूं, मुझे बताओ। मेरे साथ बैठ के Yes, sir. प्लानिंग करो पूरी की पूरी। फिर आपने वो प्लानिंग अपनी टीम के साथ करनी है, टीम के साथ Yes, बैठ sir. के पूरी प्लानिंग करनी है कि हमने दिन रात मेहनत करनी है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी गैदरिंग वहां पर होनी चाहिए हमारी सेमिनार के अंदर, और हमने इस सेमिनार के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट जो है लेना सेमिनार। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट, हाउ टू गैदर द पीपल इन द सेमिनार। इस चीज के ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए कि हमने कैसे अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट वहां पर लेके जाने हैं। जी सर। अब जो बाकी की जो टास्क है वो हमने पीछे छोड़ने हैं। सेमिनार्स की तैयारी में मोस्टली हमारा कहाँ पर फोकस होना चाहिए कि सेमिनार अगर बिल्कुल नियर फ्यूचर में है तो हमारी मैक्सिमम कोशिश किया कि हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करनी है। मेरी टीम जो है दूसरों से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जी 20% लेके जा रहा है तो मेरे 25 होने चाहिए, अगर कोई 25 लेके जाए मेरे 30% होने चाहिए, मेरे सबसे ज्यादा होने चाहिए वहां पर। मैंने बेनिफिट लेना सबसे ज्यादा, और मेरी टीम वहां पर ज्वाइन तो पहुंचने चाहिए, लेकिन जो नए पर्सन है वो भी ज्यादा से ज्यादा मेरे पहुंचने चाहिए।
Yes, sir. नेक्स्ट है डिफाइन द रोल ऑफ टीम लीडर्स। अपनी टीम के जितने लीडर्स हैं आपके पास, उनके रोल डिफाइन करो, उनको जी, बताओ सर। कि कैसे कैसे अपने सेमिनार तक पहुंचना है। ये पहले पहले के रोल्स है, ठीक है। कौन किसी को किसी मार्केट में भेजना है, किसको किस मार्केट में भेजना है, किसको किसमें किसने कहां पर होम मीटिंग लगानी है, किसने कहां पर, जो भी आपके टास्क है वहां पर, इसकी गैदरिंग बढ़ाने के लिए, सेमिनार को सक्सेसफुल करने के लिए वो रूल्स अपलाइन से पूछ के, अपलाइन से सलाह करके कि कौन सी टीम लीडर्स को कौन सा मैं सारे का सारा जो रोल है उसको दूं, वो अपलाइन खुद आपके साथ आपकी हेल्प करेगी और पूरे के पूरी टीम लीडर्स को है उनको रोल जो है वो बांटने सभी को। क्योंकि अब जब तक किसी को कोई रोल नहीं ना मिलता, चाहे कोई प्ले हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक कोई रोल किसी को मिलता नहीं है तब तक वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए रोल जो है बांटना Yes, sir. बहुत जरूरी होता है कि तेरी क्या Yes, ड्यूटी है, तूने क्या क्या करना है, ठीक है। जब किसी को कोई सही बात है, रोल मिल जाता है तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उसके बाद उसकी वो जिम्मेवारी बन जाती है और उस जिम्मेवारी को बखूबी से निभा सकता है। सो Yes, sir. Yes, sir. तो उनके रोल बांटने जो है वो बहुत जरूरी होते हैं और जिसको जो रोल मिलता है उसका फर्ज बनता है कि ये रोल मुझे मिला है और मैंने इसको बखूबी निभाना, अच्छे तरीके से निभाना और सबसे बढ़िया निभाना। नेक्स्ट